में भाग लेंगे माननीय सदस्य डॉक्टर जनक राज जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट अनुमान 2024-25 की मांग संख्या 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कटौती प्रस्ताव में भाग लेने का मौका। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियां पूरे हिमाचल में भिन्न है। एक तो मेरा विधानसभा क्षेत्र जनजातीय आरक्षित है और साथ ही 2 हिस्सों में बटा है, जिन दोनों हिस्सों में आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। पहले मैं पांगी घाटी की बात करना चाहूंगा। पांगी घाटी में पूर्व में जयराम सरकार ने सुराल पीएससी का लोकार्पण किया था। उस समय उस पीएससी ने कार्य किया, पर सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए उसको पीएससी को डी नोटिफाई कर दिया। 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है। मैंने प्राथमिकता की बैठक में भी इस विषय को उठाया था। पिछले वर्ष भी इसी समय एक वीडियो सुराल का एक वायरल हुआ था, जिसमें लोग पूरा गांव एक मरीज को पीठ पे उठाकर, पालकी पे उठाकर सुराल से किलाड़ लगभग 25 किलोमीटर दूर बर्फ के समय में लेके आए। आज सुबह भी मुझे एक वीडियो पांगी की कुमार परमार पंचायत से किसी ने भेजा, जिसमें एक वृद्ध बुजुर्ग बीमार व्यक्ति को पूरे गांव वाले, महिलाएं, पुरुष, लड़के, लड़कियां, सब लोग मिलजुल कर कम से कम 40-50 लोग जो है वो कुमार परमार से बर्फीली पहाड़ियों पर पैदल चलते हुए उनको किलाड़ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जी से मेरा ये और सरकार से ये विशेष आग्रह है। सरकार हमेशा एक बात कहती है कि हम नीड बेस्ड कार्य करेंगे, जहां संस्थान की जरूरत है वहां पर हम संस्थान खोलेंगे। तो पुनः मैं आग्रह करता हूं कि सुराल पीएससी को रीनोटिफाई किया जाए और पांगी की विषम और यूनिक भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पांगी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं पे बेहतर करने के लिए, सुधार करने के लिए जो मानकों में छूट देने का प्रावधान केंद्र की ओर से भी है, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए एक पीएससी के लिए, एक सब सेंटर के लिए कितनी होनी चाहिए, उन मानकों में छूट का जो प्रावधान है वो पांगी पर लागू करके पांगी में अलग अलग पॉकेट्स में, क्योंकि आज के समय में ये 4-6 महीने जो होते हैं पांगी के अंदर ही मूवमेंट बहुत मुश्किल होता है। पांगी से बाहर आना तो एक बहुत बड़ी बात है, परंतु घाटी के भीतर भी एक जगह से दूसरी जगह जा पाना बहुत मुश्किल है। तो कृपया करके उस लगभग 18,000 की जनसंख्या जो वहां पर हमारे प्रदेश की रहती है, उस जनसंख्या के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वहां पर जो पूर्व में पीएससी डी नोटिफाई करी गई है उसको रीनोटिफाई करने की कृपा करें। और इसके अतिरिक्त पांगी में अभी वर्तमान में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कार्यरत है जो पूर्व सरकार ने लगाया था, सर्जन। और परिस्थितियां ये हैं कि इस समय अगर पांगी से किसी मरीज को बाहर लेके आना है, या तो उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाया जाएगा। आज सुबह भी मेरी पांगी के आवासीय आयुक्त से बात हुई, तो बच्चों के प्रश्न पेपर को लेकर हेलीकॉप्टर ने जाना था, परंतु खराब मौसम के चलते वो जा नहीं पाया। तो वैसी परिस्थितियों को देखते हुए जो वर्तमान सरकार की जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की योजना है खोलने की, जो कि बजट में भी जिसकी घोषणा की गई है, इस बात को मैं आज तीसरी बार कह रहा हूं कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए इन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की खोलने की शुरुआत जो है वो दूर दराज क्षेत्रों से करें, खासकर जैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र है वहां से करें, ताकि सरकार की भी वाहवाही हो और सही मायने में जिन लोगों को इन संस्थानों की जरूरत है उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिले। अब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के दूसरे हिस्से भरमौर के बारे में भी बात करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरमौर में लगभग 127 पद स्वास्थ्य कर्मियों के इंक्लूडिंग डॉक्टर्स जो वो स्वीकृत, जिसमें से 87 पद जो है वो खाली हैं, 87 पद खाली हैं। तो आप सोच सकते हैं जहां एक पंचायत में मुझे खुद दौरा करने में 3-3 दिन लगते हैं, तो कितने दूर दूर क्षेत्रों में लोग बसते हैं, उन लोगों के लिए कितनी मुश्किल है। सीएससी भरमौर में 12 स्वीकृत पदों में से 6 पद खाली हैं। सीएससी होली में सारे पद खाली हैं। पीएससी मांदा में कोई डॉक्टर नहीं है। पीएससी गरोला में
स्वीकृत पदों में से केवल एक डॉक्टर कार्यरत है और मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा, इसको तथाकथित गैर जनजाति क्षेत्र कहा जाता है, वहां लगभग 24 पंचायतों की 70,000 की करीब करीब जनसंख्या, वहां पर एक स्वास्थ्य संस्थान है, चूड़ी स्वास्थ्य संस्थान। कुछ अखबार की कटिंग्स में दिखाना चाहूंगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी खुद ही बीमार। स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी के जर्जर भवन में टटोली जा रही है मरीजों की नब्ज। सीएससी चूड़ी में 1 दशक से नहीं भरा दंत चिकित्सक का पद। चूड़ी में नहीं हो रहे एक्सरे। शाम 4 बजे के बाद नहीं मिलती स्वास्थ्य सुविधा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा यह आग्रह है कि मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे पांगी है, चाहे भरमौर है, चाहिए एक भी दंत चिकित्सक का पद जो है वो भरा नहीं है। लोग अपने दांतों के इलाज के लिए जाएं तो कहां जाएं? और ये जो सीएससी चूड़ी की जो बात हो रही है, ये लगभग 1980 में ये पीएससी नोटिफाई हुई थी, उसके बाद इसको सीएससी का दर्जा दिया गया। भवन बहुत जर्जर है, टूटने की स्थिति में, और उसको असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। उसके बावजूद भी वहां पर लोगों को मजबूरी में वहां पर बैठ के इलाज करना पड़ रहा है। और परिस्थितियां ये हैं कि स्वीकृत 60 पदों में से 50 पद खाली हैं। तो आप सोच सकते हैं कैसे हम उन लोगों का स्वास्थ्य जो है वो सुधार सकते हैं, कैसे हम जो हमारी हेल्थ इंडेक्स है, चाहे वो टीकाकरण है, चाहे वो गर्भवती महिलाओं की जांच है, कैसे उनको पूरा करें। मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में पांगी, भरमौर, टूडी, इस कहीं भी क्षेत्र में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हो, ये सुविधा नहीं है। मुझे बहुत दुख लगता है क्योंकि मैं पेशे से खुद डॉक्टर हूं। जब एक गर्भवती महिला 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है और जब डिलीवरी होती है तो मालूम पड़ता है बच्चा तो विकलांग है। अब पीड़ा सोचिए उस महिला की, उस परिवार की पीड़ा को देखिए जो 9 महीने के बाद उनको ये जानकारी मिलती है कि जो पैदा हुआ बच्चा है वो विकलांग है, या वो ऐसा है कि जो जीवन में अपने बाकी हमउम्र बच्चों की कभी मुकाबला नहीं कर पाए। उस परिवार के लिए हम पूरे जीवन के लिए कष्ट हम दे देते हैं। तो मेरा ये विशेष आग्रह है, पुनः मैं चौथी बार इस बात को आग्रह करना चाहूंगा, अगर अभी भी मेरी बात को नहीं सुना जाएगा तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अपनी इस मांग को दोबारा मैं कभी भी आपकी सरकार के समक्ष नहीं रखूंगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की शुरुआत मेरे विधानसभा क्षेत्र से करें, पांगी और भरमौर से, क्योंकि वहां लोगों को बहुत अधिक जरूरत है। पूर्व में एक विषय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री विपिन परमार जी ने भी कहा, इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो कॉकलियर इम्प्लांट की बात परमार साहब ने कही थी, कॉकलियर इम्प्लांट लगाने की एक आयु सीमा होती है और उस आयु सीमा के बाहर उसको लगाएं तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। मैं एक बच्चे की व्यथा जो है वो सदन में रखना चाहूंगा। एक बच्चा है वैभव सन ऑफ केवल सिंह। ये बच्चा पिछले 1.5 साल से कॉकलियर इम्प्लांट के लिए चक्कर काट रहा है, और जब इसके लिए मैंने व्यक्तिगत तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गया, और अब बड़ा विचित्र सा एक चिट्ठी जो है वो सरकार की ओर आई है जिसमें एसडीएम को कहा गया है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड सेंड द इंफॉर्मेशन। अब क्या ये एसडीएम जांच करेगा कि इसको कॉकलियर इम्प्लांट की जरूरत है कि नहीं है, जब जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करना वो लिख के दे चुका है। 2 साल से बच्चा चक्कर काट रहा अस्पताल के, और दुख की बात यह है कि अब वो बच्चा उस आयु को क्रॉस कर चुका है जहां उसको कॉकलियर इम्प्लांट का अधिक से अधिक लाभ। तो कृपया करके संवेदनशील दृष्टिकोण हम अपनाएं। एक हीमोफीलिया को लेकर बात कही है, पूर्व में मैंने प्राथमिकता की बैठक में भी इसमें कहा था कि हमारे हिमाचल में 186 केस जो डायग्नोज्ड हीमोफीलिया के हैं, अलग अलग जिलों में है। क्यों एक बच्चे को चोट लगने पर पांगी, सिरमौर, किन्नौर, भरमौर, लाहौल से जो है वो शिमला और टांडा आना पड़े? क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि उन बच्चों के लिए वो इंजेक्शन उनके नियरेस्ट जिला अस्पताल में हो, जिस उनको लगाने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, और वो डायग्नोज्ड केस है, उनको जब भी ऐसी तकलीफ हो तो उनको वहां ये इंजेक्शन लेने। इसमें कुछ नहीं लगना है स्वास्थ्य मंत्री जी, केवल एक चिट्ठी लगनी है सरकार की, एक व्यवस्था करनी है, कोई पैसा नहीं लगना है। पैसा केंद्र सरकार दे रही है। बातें बहुत हैं परंतु वक्ता और लोग भी हैं बोलने वाले, इसलिए मैं कुछ सुझाव, मैंने पहले भी कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई राजनीति का विषय मैं कभी भी नहीं लाऊंगा।
जो जेन्युइन, जो सही बात है उसी को ही कहूंगा। थैंक यू। सुझाव यह है कि स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग में चाहे डॉक्टर्स हैं चाहे स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनके जो पद स्वीकृत किए गए हैं वो लगभग 1991 में एक कैडर बनाया गया था। लगभग 30-32 वर्ष अधिक हो गए हैं, जनसंख्या हिमाचल की कहां से कहां पहुंच गई है, परंतु कैडर उतना ही है। आप सोचिए, उतने ही कैडर में अधिक पॉपुलेशन और उस कैडर में वैसी मेजॉरिटी पद खाली हैं। पूर्व में मैंने एक सवाल लगाया था कि मेल हेल्थ वर्कर के कितने पद हैं, तो 2100 पदों में से 1900 पद खाली हैं। आप सोचिए हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा यह आग्रह रहेगा कि बिना कोई राजनीति करे इस कैडर को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से कैडर को बढ़ाने की जरूरत है। पिछले लगभग 2 वर्षों से हमारे एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं। एक और बैच अब निकलने वाला है, लगभग 2-3 हजार डॉक्टर्स जो है वो नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय मानकों के आधार पर वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से जितने डॉक्टर्स की हमें जरूरत है उन पदों को बढ़ाया जाए। और इसके साथ जो एनपीए की एक बात, कई दिनों से डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, ये एक जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इससे नुकसान गरीब हिमाचल की जनता का ही हो रहा है। और मुझे एक इस पेशे से हूं तो मुझे बहुत सारी जानकारी लोग देते हैं, कहते हैं प्लीज कि स्वास्थ्य मंत्री जी का जवाब था कि आपदा की वजह से हमने एनपीए को बंद किया। मैं ध्यान दिलवाना चाहूंगा, आपदा 8 जुलाई से 11 जुलाई की बारिश में आई थी, एनपीए आपने जून में बंद कर दिया। कृपया करके उस मांग पे विचार करें। लोग जो है वो बार बार हड़ताल पर क्यों जाएं, वो अपना समय, अपनी मेहनत, अपना अनुभव जो है वो हिमाचल की गरीब जनता, बीमार लोगों पर खर्च करें, ना कि वो हड़ताल और नारेबाजी में खर्च करें। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।